आपका भाषण सुना, बैठो 10 मिनट। ये जाएंगे पर ये नरपत जानी और बाड़मेर के नौजवान रुके नहीं। गाड़ी में सीट नहीं मिली तो रुके नहीं, किसी का इंतजार नहीं करा। ट्रक आई तो ट्रक के ऊपर भी चढ़कर और यहाँ आ गई। हाँ साहब, जीन्स क्या पहन रहे हैं? किसान लंदन और न्यूयॉर्क के अंदर भी झड़ हड़ कुछ कर रहा है। ये बदल गया है भारत। हजारों की संख्या में आए हुए युवा जोश और जोश के साथ होश से वे राजस्थान के तमाम इलाकों से आए हुए इस पवित्र शहीद स्मारक पर आए हुए हजारों युवाओं का सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहता हूं। सम्मानित मंच, आज हम लोग पीछे क्यों रहे? ये इसलिए रहे क्योंकि हम लोगों की जिंदाबाद कह रहे हैं। आज हम लोग पीछे क्यों रहे? क्योंकि हम पार्टियों की जिंदाबाद कह रहे हैं। हमको जिंदाबाद किसकी करनी है? हमारे हक के, हमारे अधिकार की, हमारे पूर्वजों की, हमारे संघर्ष की। ये समय बदल चुका है। एक वक्त था जब हमारे हाथ के अंदर हल हुआ करता था और कर्नल साहब जैसों के हाथ में बंदूक हुई थी। जय जवान जय किसान। पर ये जिस किसी ने, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, जिस किसी ने यह बनाया है, समय बदल गया है। ये इन मजबूत हाथों के बीच में हल, बंदूक के साथ साथ कलम भी आ चुकी है। ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये सिर्फ एक चिन्ह नहीं है। जिस किसी ने बनाया है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और दुनिया देख लो, ये बदलता हुआ किसान, ये बदलता हुआ देश, ये आने वाले समय के अंदर इस कलम की ताकत से हम लोग जो हमारा हक है, अधिकार है, हिस्सा है, हिस्सेदारी है, वो सुनिश्चित करेंगे। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अपने आप की जिंदाबाद बोलो। ये संघर्ष किस लिए करना पड़ा? ये सिर्फ नारा नहीं है कि हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये सिर्फ नारा नहीं है। हमारे देश के संविधान ने, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान है, उसने हम लोगों को आरक्षण दिया है। उस संविधान ने हमको ओबीसी का आरक्षण दिया है। किसी ने भीख में हम लोगों को नहीं दिया है। आज हम लोगों को संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? आज बाड़मेर के अंदर ये जागृति फैल चुकी है। बाड़मेर की जागृति फैलने का अगर किसी को श्रेय है तो इन नौजवानों को है। नरपत जानी जैसे, राजेंद्र कड़वासा जैसे, ये दुनिया उसका कोई भी मतलब निकाल ले कि बाड़मेर के अंदर जो जागृति फैली है, इन जैसे नौजवान और विद्यार्थियों के कारण ये जागृति फैली। पहले दिन जिस दिन हम लोगों ने इस संदर्भ में बैठक करी, उस पूरे बड़े हॉल के अंदर डालूराम जी कितने लोग थे? हम लोग मुश्किल से 50 लोग थे। ये नरपत जानी, ये राजेंद्र कड़वासा और तुम तमाम लोग एक एक बाड़मेर के नौजवानों के पास गई। आज भी जब अपन इस पवित्र शहीद स्मारक पर खड़े हैं, बैठे हैं, आज भी राजस्थान के ओबीसी के विद्यार्थियों लोगों को पता नहीं है कि यह अन्याय हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये ईमानदारी से हम लोगों की स्थिति है। आज संविधान और नियमों में हम लोगों को 21% आरक्षण मिला, पर ये 21% आरक्षण क्या हम लोगों को मिल रहा है? नहीं, हम लोगों को 21% आरक्षण नहीं मिल रहा है। 21% आरक्षण के सामने हम लोगों को, जब हम लोग परीक्षा देते हैं, रिजल्ट आता है, तो पद कितने मिलते हैं? 0। 4 नहीं, कई नौकरी के अंदर 0। ये योगेश यादव खड़ा है यहाँ, पीछे बैठा हुआ व्यवस्था कर रहा होगा खड़े हुए। ये योगेश यादव टॉपर होने के बावजूद 5000 की भर्ती के अंदर इसकी नौकरी नहीं मिली।
ये शून्य किस लिए? दुनिया को दिखाने के लिए 21% और हकीकत के अंदर शून्य। ये कारण क्या है? क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं है, हम लोगों के पास जागृति के लिए, अपने आप के भले के लिए, अपने आप के विषय के लिए हम लोगों के पास समय नहीं। ये हकीकत है। आज 2018 के अंदर जो परिपत्र हुआ, आप लोग आप बैठ जाओ। ये सब लोग सभी महानुभावों से बैठ जाइए। 2018 के अंदर एक परिपत्र राजस्थान की सरकार ने निकाला। 2018 के परिपत्र के अंदर भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण की व्यवस्था क्या है संदर्भ में वो परिपत्र निकला है। वो परिपत्र गलत है। नौजवान साथियों, आप और आपके माध्यम से राजस्थान के हर दूसरे व्यक्ति के अंदर आपको अपना भाई मिलेगा, ओबीसी का व्यक्ति मिलेगा। वो 60% है, 70 है, 75 है, वो आज दुनिया को किसी को नहीं पता। वो एक अलग संघर्ष है, वो एक अलग कहानी है। इसलिए जाति के आधार पर जनगणना की जो मांग है वही अपने आप को अपनी स्थिति बताएगी, इसके अलावा और दूसरी कुछ में। उस परिपत्र के बाद में आरक्षण की व्यवस्था जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है, आज भी हम लोगों को ये पता नहीं है। सिर्फ दो शब्द नहीं है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो शब्द नहीं है। एक आरक्षण की व्यवस्था अगर मैं साधारण शब्दों में बताना चाहूं, SC, ST, OBC, NBC और EWS, इनके लिए एक आरक्षण की व्यवस्था है। और उसके सामने जो हॉरिजॉन्टल व्यवस्था है वो व्यवस्था महिलाओं के लिए है। उस तर्क के आधार पर आरक्षण संघर्ष समिति की यह मांग है, भूतपूर्व सैनिकों की उसी तर्क के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, केंद्र सरकार और देश के अलग राज्यों के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर ऐसी व्यवस्था है। लगातार हम लोग उन लोगों से जब वार्ता कर रहे थे तो खुद आरक्षण संघर्ष समिति के ये नौजवान दूसरे प्रदेशों के अंदर जो नियम है, जो कानून है, वो परिपत्र लेकर उन लोगों के सामने हम लोग ले गए। आज उसके कारण और गलत रोस्टर के कारण, मैं वापस दोहराना चाहता हूं, गलत रोस्टर के कारण। ये गलत रोस्टर किस कारण हो रहा है? रोस्टर की व्यवस्था क्या है? रोस्टर की व्यवस्था, अगर आप आरक्षण का फायदा लोगे तो उसी वर्ग के अंदर आपको माना जाएगा। अगर आप आरक्षण का फायदा नहीं लोगे तो उस वर्ग के अंदर आपकी गिनती और गणना नहीं होगी। पर ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग यह कर रहे हैं कि जो जिसकी जाति है, जाति को बिना आरक्षण का फायदा लिए हुए उस रोस्टर के अंदर उसकी गणना और गिनती कर रहे हैं। इसके कारण हम लोगों को जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, वो पद मिलने चाहिए, वो मिल नहीं रहे। ये रोस्टर की गणना बिल्कुल गलत है। इस बार जो RAS की भर्ती के अंदर जो पदों की गणना हुई, RPS पदों की, सिर्फ एक पद दिखाया गया। तमाम लोग जब जाकर और सही रोस्टर करवाया, जो एक पद के जगह 15 RPS की पद का सर्जन हुआ। ये एक उदाहरण है। वन विभाग के अंदर जब भर्ती निकली तो मात्र एक पद दिखाया गया। हम लोग सब हमारे परिवार के मुखिया हेमाराम जी के पास जाकर जब उनको समझाया कि ये स्थिति है, आज हेमाराम जी वहां बैठे हैं तो उन्होंने वो संशोधन कराकर एक की जगह 77 पद ओबीसी का सर्जन करा दिया। पर हर जगह हेमाराम जी नहीं है, हर जगह हमारा आदमी नहीं है। वो सोच के खिलाफ हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, जिस सोच के कारण 21% कागजों के अंदर और भर्ती हमारे शून्य के लिए। हकीकत ये चीज, इन दोनों के कारण, इन दोनों विसंगतियों के कारण हम लोगों को शून्य भर्ती हो रही है। 21% आरक्षण क्या जायज है नाजायज है, ये एक दूसरी संघर्ष है। 27% आरक्षण हम लोगों को मिला केंद्र सरकार की तरफ से, पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए वो 27% आरक्षण जो मिला हुआ आरक्षण था उसको 21% कर दिया गया। पर वो संघर्ष हमारा लंबा संघर्ष है। पर इस दफे जो
आरक्षण संघर्ष समिति ने 2 मुद्दे के ऊपर तय किया कि प्राथमिक तौर के ऊपर ये 2 मुद्दे 2018 की विंग संहिता के संदर्भ में जो परिपत्र है उसमें संशोधन होकर और महिला आरक्षण के तर्क के ऊपर हॉरिजॉन्टल हम लोगों को चाहिए। दूसरा, सही रोस्टर। तीसरी जो बात है, जैसे ही ये 2018 का परिपत्र में संशोधन होगा उस वक्त में एक वादा आप सब लोगों से लेना चाहता हूं। वो वादा क्या कि 2018 से लेकर आज तक जो हमारे भाइयों के साथ अन्याय हुआ है उस शैडो पोस्ट के लिए आज तो हम लोग हजारों की संख्या में आई हैं, अपने उन हजार चंद लोगों के पदों के लिए भी हमको वापस आना पड़ेगा। ये वादा मैं आप सब लोगों से लेना चाहता हूं कि ये जो शैडो पोस्ट के लिए जिस जोश से आज लोग आ पाई हो उस जोश से ही उस दिन आपको आना पड़ेगा। यहाँ किसी भी प्रकार का हम लोगों ने टेंट की व्यवस्था नहीं करी थी। बाड़मेर के अंदर आयोजन हुआ उस दिन भी टेंट की व्यवस्था नहीं थी, पर इन नौजवान साथियों विद्यार्थियों ने खुद ने टेंट लगवा दिया। किसी ने उनको पैसा नहीं दिया, अपने आप ही वो लोग टेंट लेकर आए और टेंट लगाया। हम लोग तो टेंट में बैठे और 90% विद्यार्थी उस तपती धूप के अंदर उस सड़क पर बैठे। ये व्यवस्था बदलनी थी, इसलिए व्यवस्था बदलकर आज इस शहीद स्मारक के ऊपर किसी प्रकार की टेंट की व्यवस्था नहीं करी गई। जिस तरह से आप संघर्ष कर रहे हो उसी तरह से हमारे बुजुर्ग राजा राम जी मील साहब हो या कर्नल सोनाराम जी हो या नौजवान बलजीत यादव हो, मुकेश हो, निर्मल हो, तमाम लोग इस संघर्ष के अंदर आपके साथ इस तपती धूप के अंदर खड़े। आज दुनिया ये पूछ रही है कि किसान अपना खेत छोड़कर नौकरी के लिए दौड़ रहा है। ये दुनिया हमसे पूछ रही है। हाँ, हम लोग जहां भी हम लोग बढ़ सकेंगे उसकी तरफ दौड़ेंगे। ये खेती भी, ये जमीन भी हमको किसी ने भीख में नहीं दी, ये भी हमारे को संघर्ष से खातेदारी का अधिकार मिला है। बाड़मेर में रामदान जी डौकिया, बलदेव राम जी मिर्दा, परसाम जी मदेना, नाथूराम जी मिर्दा, पूनम चंद जी विश्नोई, इनके संघर्ष से जमीन हम लोगों को मिली, खातेदारी का अधिकार हम लोगों को मिला। किसी ने भीख में हम लोगों को नहीं दी। उस खातेदारी के अधिकार और जमीन के मालिकाना हक, जिस जमीन पर हम लोग मजदूरी करते थे, आज उस जमीन के मालिक हम लोग हैं। तो इस व्यवस्था के अंदर भी हम लोग मालिक कैसे बनेंगे, हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे रहेगी, हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी इस कलम की ताकत से हम लोगों की रहेगी। आज लोग यह कह रहे हैं जब कभी भी हमारी मांग होती है तब ये विराट और ये विरोध की बातें क्यों उत्पन्न होती है। अडानी और अंबानी को कुछ मिलना है उस दिन तो विरोध और विवाद नहीं होता है, होता है क्या? EWS के अंदर मिला, ये बैठे हैं एमएलए राम निवास जी, मुकेश जी, बलजीत जी, हरीश, दिव्या जी, हमने कोई विरोध और विवाद नहीं किया। पर जब ओबीसी को मिलता है जब ये विवाद और विरोध क्यों, जब भी हम लोगों को सड़कों पर क्यों आना पड़ता है, ईंट से ईंट बजाने की क्यों बात करनी पड़ती है, ये समझने की चीज है। ये कृषि बिल के संदर्भ में जो आंदोलन हुआ नौजवान साथियों, इसने इतिहास के अंदर आंदोलन की व्यवस्था बदल दी है। कृषि बिल के संदर्भ में हम लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा था, पर सिर्फ हम खुद भी नहीं खड़े थे, हमें भी नहीं पता था कि कृषि बिल का संशोधन क्या हुआ। कुछ चंद हमारे परिवार के किसानों ने वो कृषि बिल के संदर्भ में आंदोलन किया, धैर्य से, मजबूती से। वह संख्या के संदर्भ में हम लोगों ने बात नहीं करी। विवाद हुआ कि साहब ये किसान जीन्स पहन रहे हैं। हाँ साहब, जीन्स क्या पहन रहे हैं, किसान लंदन और न्यूयॉर्क के अंदर भी झड़ हड़ कुछ कर रहा है। ये बदल गया है भारत। किसान गाजर का हलवा बना रहा है। हाँ, गाजर का हलवा क्या, आज कल हम लोग हर चीज बनाकर और खाने लग गई है। ये बदलता हुआ भारत है, ये बदलता हुआ किसान है, ये बदलता हुआ ओबीसी का। कई विवाद हुए, पर ये जो भी किसान आंदोलन करने वाले हमारे अग्रवान थे, इन्होंने किसी से विवाद नहीं किया, विरोध नहीं किया। लगातार जहां भी जरूरत पड़ी तर्क के साथ सरकारों के सामने, मीडिया के सामने
दुनिया के सामने अपनी बात को तर्क के आधार पर बोला। 1 साल लंबा संघर्ष चला, दुनिया का कोई भी आंदोलन इस तरह का नहीं था इतिहास के अंदर, पर उनको हक और अधिकार मिलकर रहा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया चाहती है किसी प्रकार का विवाद और विरोध करें। हम लोग विवाद और विरोध नहीं, हम हमारा हक और अधिकार चाहते हैं, हक और अधिकार चाहते हैं। दुनिया यह भी बोलेगी, हम लोग जब वार्ता के अंदर जाते हैं, जब ये जसाराम जी और नौजवानों के सामने बात आई थी कि साहब ये अचानक एकदम कैसे हो गया ये ओबीसी का, दुनिया को बताना चाहता हूं मैं, ये अचानक इसलिए हुआ कि उससे पहले हम लोगों को भी नहीं पता। ये योगेश यादव, रमजान जैसे नौजवानों के साथ जो अन्याय हुआ, ये नौजवान घर घर लोगों के घूमे, पर किसी ने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया। मां से उन घरों से क्या जवाब मिला कि आपने परीक्षा के अंदर तैयारी नहीं करी, मेहनत नहीं करी, इसलिए आप लोगों की भर्ती नहीं हुई। ये जवाब उन लोगों को मिला जब दुनिया को पता लगने लगा कि नहीं, ये हमारी योग्यता के आधार पर तैयारी से हम लोगों के साथ भर्ती के अंदर हम रुके नहीं हैं। ये रोकने का जो षड्यंत्र चल रहा है वो नियमों में संशोधन कर कर, व्यवस्थाओं के अंदर बाधक कर कर, और ये व्यवस्था करी जा रही है, ये हकीकत है। इसलिए जो हम लोग लेट हुए हैं उससे आप लोग चिंता नहीं करो, जागृत हुए और जागृत भी पूरे नहीं हुए हैं। गाड़ियों की व्यवस्था हम लोग नहीं करा सके, बाड़मेर के अंदर आपस के अंदर किसी ने भी गाड़ी की व्यवस्था नहीं कराई। बाड़मेर का प्रत्येक ओबीसी का व्यक्ति ने खुद ने उसके हिस्सेदारी भागीदारी कर कर और बाड़मेर के अंदर गाड़ी कर, किसी ने 500 रुपए की व्यवस्था करी, किसी ने लाख रुपए की व्यवस्था करी, और यही जागृति है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिंदाबाद अपनी आप की बोलो, जिंदाबाद किसी की नहीं बोलो, जिंदाबाद आप खुद अपने आप आए। 150 गाड़ियां लगने के बावजूद भी लोगों को उस गाड़ी के अंदर सीट नहीं मिली, पर ये नरपत जानी और बाड़मेर के नौजवान रुके नहीं। गाड़ी में सीट नहीं मिली तो रुके नहीं, किसी का इंतजार नहीं करा, ट्रक आई तो ट्रक के ऊपर भी चढ़कर और यहाँ आ गई। किसी को शिकायत नहीं करी कि साहब एयर कंडीशन गाड़ी आनी चाहिए, सब हम लोगों के लिए बस में सीट होनी चाहिए, अपने आप ही नौजवान आई। बीकानेर से भी इसी प्रकार से जो व्यवस्था करी गई है उस व्यवस्था से बहुत ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हुए। बीकानेर से भी सब लोग आई, सूरतगढ़ से भी लाई, नागौर से भी आई, हर जगह से आई। एक भ्रांति शेखावटी के अंदर फैलाई जा रही है। नौजवान साथियों, आपके माध्यम से मैं हर किसी को यह बताना चाहता हूं, 12.5% भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के अंदर एक पद भी भूतपूर्व सैनिक का कम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये भ्रांति हम लोगों के परिवार के भूतपूर्व सैनिकों में फैलाई जा रही है कि जो ये इनकी मांग है, अगर व्यवस्था बदलेगी तो भूतपूर्व सैनिकों आपका जो हक और अधिकार है, आपके पद ये ओबीसी ले लेंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल झूठ है। कोई भी इस संदर्भ में बात करना चाहता है, बहस करना चाहता है, चर्चा करना चाहता है तो हम लोगों से आकर कर लें। 1 लाख की भर्ती के अंदर एक भी भूतपूर्व सैनिक का पद कम नहीं होगा। ये मैं आपके माध्यम से तमाम भूतपूर्व सैनिकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मेरे बाद में कर्नल सोनाराम जी, हाँ, मैंने और कर्नल सोनाराम जी ने आमने सामने चुनाव लड़ा, ये जीत गई, मैं हार गया। इनकी पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग। राजनीतिक लड़ाई कबड्डी हम अपने आप अपने तरीके से लड़ेंगे, पर यहाँ इस मांग के लिए हम सब एक है, कोई भी पार्टी के। इसलिए हम लोग किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, किसी को हम लोग गलत नहीं बता रहे हैं, कोई विवाद नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की सिर्फ इकलौती मांग है कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय को हम लोगों के साथ सुधार कर कर, जो त्रुटि सुधार कर कर। हम कई दफे डीओपी के लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठे, उन्होंने लगभग 100 सवाल हम लोगों के सामने किए। ये जसाराम जी, राजेंद्र करवा सर, ये तमाम लोग जब हम लोगों के साथ थे, 100 सवाल में 100 का उत्तर हम लोगों ने दिया, 99 का नहीं दिया, 100 का उत्तर हम लोगों ने दिया। और हम लोगों ने नियम, कानून, कागज के माध्यम से उनकी हर बात का उत्तर दिया है। वो दिन गए जब हम लोग जिंदाबाद ही करते हैं,
अब ये दिव्या मदेरणा बोलती है तो बड़ी सोच समझकर और पढ़कर बोलती है। वो बड़े बड़े धन्ना सेठ पहले से ये मानता था कि नहीं, कोई किसान परिवार से आया है, उनको नियम और कानून क्या पता। ये बलजीत यादव बोलता है तो ये बहुत सोच समझकर बोलता है। अब ये दुनिया भूल नहीं करे कि हमें पता नहीं है, कानून नियम से हम लोगों का हक और अधिकार। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन करता हूं, आज सिर्फ 20-25 हजार लोग अपन यहाँ इकट्ठे हुए, जगह कम पड़ गई। कर्नल साहब ने ओढ़वा दिया कि जगह तुम लोगों ने ठीक नहीं करी। जो आज हजारों की संख्या के अंदर आई हैं वो यहाँ पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, वहाँ जाम में फंसे हुए। ये संघर्ष है कर्नल साहब, ये सड़कों पर संघर्ष है अपन लोगों के। हमारे को न्याय कहाँ से मिलेगा? न्याय हमको सरकारों से मिलता है, कैबिनेट से मिलता है। न्याय हमको कहाँ से मिलेगा? एग्जीक्यूटिव अधिकारियों से मिलता है। हमारी आवाज कहाँ से है? इन मीडिया के माध्यम से। अगर यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो हमको न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। फिर इसके साथ साथ संविधान ने लोकतंत्र के हमको अधिकार दिया है। जो ये सिर है, ये ताकत है, इन सिरों से और इन ताकत से बड़े कानून, बड़े से बड़ा नियम भी बदला जा सकता है। हमारा तो जायज मांग है, जायज हक है, जायज अधिकार है। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है, राजा राम जी मील और हम लोग सब जाकर उनसे बात करेंगे। कई दफे बात कर चुके हैं, कृषि बिल के संदर्भ में कई दफे उन्होंने बात करी, पर ये हक और अधिकार हम लोगों का जायज है, लेकर रहेंगे। मैं बहुत जोशीली बात कर सकता हूं, बहुत विवाद की बात कर सकता हूं, ईंट से ईंट बजाने की बात कर सकता हूं, उल्टा करने की बात कर सकता हूं, दोषारोपण करने की बात कर सकता हूं, पर आज ये मौका नहीं है। आज हमारे अर्जुन की आग की तरह इकलौता हमारा मकसद 2018 की परिपत्र में संशोधन, सही रोस्टर और परिपत्र के संशोधन के तुरंत बाद जो शैडो पोस्ट है उसका संघर्ष। बाकी आंदोलन जब तक अपन जिंदा रहेंगे वो आंदोलन चलता रहेगा, संघर्ष चलता रहेगा। ये कभी भी मेरा आप लोगों से घर में सलाह है, कभी भी विवाद और विरोध अपनों का नहीं करना। अगर कोई नहीं आया है तो भी उसका विरोध और विवाद हमको नहीं करना। दुनिया चाहती है कोई बाद में आया है तो भी विवाद और विरोध नहीं करना। ये आंदोलन सबका आंदोलन है, ये जाजम सबकी जाजम है। आज आया उसकी भी है, बाद में आएगा उसकी भी है। ये विवाद और विरोध, ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद हम लोगों को जहां हमको पहुंचना था उससे हमको बहुत पीछे छोड़ दिया। इसलिए इस कलम की ताकत से, एकजुटता से हमारे को हमारी मंजिल तय करनी है। यही आप सब नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं। आप हजारों की संख्या में आए के लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल साहब का कहना मेरे भाषण सुनकर जाओगे, तो कर्नल साहब का हम लोग भाषण सुनकर जाएंगे। यहाँ आएंगे, यहाँ से कोई भी जाना नहीं। हमने आपका भाषण सुना, बैठो 10 मिनट। वो सेक्रेटरी कहीं नहीं जा रहे, बैठो। नहीं बैठो, ये जाएंगे। नहीं